हरिओम। खूब सारे आशीर्वाद भगवान जी की तरफ से। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू दोज आर लिसनिंग फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। एक छोटी सी प्रार्थना है, भगवान जी की कृपा से मिली है, जो हमें रियल जगा देगी। जो हम घंटों घंटों जो लोग पूजा जप तप करते हैं, फिर भी उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। रीज़न क्या है? रीज़न ये है, किसी ने कभी पूछा था कि भगत कितनी किस्म के होते हैं, तो वो कहा, किसने जवाब दिया 3 प्रकार के होते हैं। एक तो जिसने एक बारी प्रार्थना कर ली, एक बार वो हो गया। एक जो बार रोज पुकारते हैं भगवान को, दूसरा भगत वो हो गया। तीसरा जो सारा दिन ही भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। तो सारा दिन जो सिर्फ 5 मिनट के लिए धन्यवाद करता है परमात्मा का, जो कुछ भी तूने दिया है भगवान, सोते समय सिर्फ, और सिर्फ सुबह जब उठ जाते हैं दोबारा धन्यवाद दें। तुमने सिर्फ मुझे दोबारा से मौका दिया भगवान, सुबह उठ के 5 मिनट के लिए कुछ भी प्रार्थना करने के लिए तूने दोबारा जीवन दिया है। ये हम भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं सुबह और रात को सोते समय। सिर्फ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान। दिल से हृदय से प्रार्थना है। मैं तो रोज गुनाह करती हूँ, वो रोज बख्श देता है। मैं आदत से मजबूर हूँ, वो रहमतों से मजबूर है। 5 मिनट की प्रार्थना पूरी ऊर्जा भर देती है हमारे में। गोली कितनी छोटी होती है, वो अगर दवाई ठीक करती है तो प्रार्थना हमें राम भी 3 बार क्यों बोलना है? क्यों ना एक ही बारी हृदय से राम निकले और वो पूरा हो जाए। हम अपने भगवान जी का नाम, दादा लक्ष्मी भगवान, एक बारी में ही वो मेरे पास खड़े होंगे, लेकिन मैं बार बार पुकार रही हूँ जो हृदय से नहीं है। 5 मिनट की प्रार्थना शक्ति भर देती है, नई ऊर्जा भर देती है। एक बार नारद ने पूछा भगवान को, आपका सबसे प्यारा भगत कौन है? नारद ने तो सोचा, मैं ही हूँ, मैं सारा टाइम नारायण नारायण करता हूँ, तो मेरा ही नाम लेंगे। भगवान ने बोला, धरती पे एक किसान है, वो मेरा भगत है। तो नारद ने जब जाकर देखा, वो सिर्फ एक माला सुबह करता था, फिर खेतों में जाता था, ईमानदारी से काम करता था, माँ बाप की सेवा, बीवी बच्चों को का लालन पालन करता था, ये उसका। और रात को सोते समय एक माला करनी। नारद गया, बोला, भगवान वो तो पूरा दिन काम करता है, वो क्या करता है? एक ही तो माला जपता है आपकी, वो कैसे तुम्हारा भगत हो सकता है? भगवान ने बोला, वो एक माला में भी एक क्षण के लिए भी दुनिया की बातें में नहीं भटकता है। सीधा थिंग, यू नो। 1 मिनट हम पढ़ने कुछ बैठेंगे, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, भगवान जी की वाणी, तो मन कहाँ कहाँ चला जाएगा। वो एक क्षण भी उस समय कहीं दूर नहीं जाता है, अपना कर्तव्य करता है, कुछ और सोचता नहीं है। हम भी 1 मिनट का सत्संग ध्यान से सुन लें, जो सुबह शाम हम भागते रहे सत्संग हालों में, लेकिन फिर भी क्या हुआ, घंटों घंटों वानियाँ, पूरी 10-10 पेज की वानियाँ पढ़ ली, 18 पुराण पढ़ लिए, 4 वेद पढ़ लिए हमने, भगवान की सारी वानियाँ पूरी पूरी पढ़ ली, फिर भी देखो अंदर में क्या हुआ। सिर्फ भगवान को 5 मिनट दे दें हम, देखें ज़िंदगी में कितना बदलाव आ जाए, कितनी ऊर्जा मिल जाए। हे प्रभु, धन्यवाद तेरा। हमारी ताकत नहीं है कि हम खुद से सांस भी ले सकें, हमारी ताकत नहीं है धरती पे हम फल निकाल सकें, वो बीज भी तो तू ही बोता है, हमारा कहाँ से कुछ भी है। इतना शुक्राना कर रहा है, इतनी प्रार्थना कर रहा है एक भगत,
हमारे जीवन में भी वो खुशियों के फूल खिल सकते हैं अगर हमारी 5 मिनट की प्रार्थना, 5 मिनट का सत्संग सुना हुआ कहाँ से कहाँ ले जाए। एक ही वचन तो लेना होता है सत्संग से हमने, जो हमें घर की परिस्थिति के लिए, लेकिन हम पूरा पूरा घंटों बैठ जाएंगे